हेलो बच्चों, आज मैं नीट 24 का मैग्नेटिक फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम बता रहा हूं बच्चों। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, उस पर फोर्स लगता है बच्चों क्यू वी क्रॉस बी, जिसको लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। जब बच्चों थीटा 0 डिग्री होता है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाता है। जब थीटा बच्चों 180 डिग्री होता है, तब भी बच्चों क्या है कि लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, तब भी चार्ज पार्टिकल क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है। जब बच्चों क्या है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है बच्चों, तो चार्ज पार्टिकल क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ पे चलता है, जो आपको दिखा रहा हूं। देखो बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है बच्चों अंदर की तरफ। थोड़ा सा बच्चों इसका थ्योरी का पार्ट समझ लीजिए, फिर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा जो एक्सपेक्टेड है। बच्चों मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज है वो बच्चों डी है, और यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है जिसका मास बच्चों एम है, जिसपे चार्ज बच्चों क्यू है, जिसकी वेलोसिटी बच्चों वी है। और मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन के पर अंदर की ओर लगा हुआ है, ये बच्चों चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके जा रहा है। ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन है थीटा। ये बच्चों इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है, जो आपको क्या है फिगर में दिखा रखा है। ये बच्चों सर्कुलर पाथ की रेडियस है। ये बच्चों पॉइंट पी वहां से वो है जिस जिस पॉइंट से क्या है कि पार्टिकल बाहर निकल रहा है बच्चों। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों आर माइनस आर कोस थीटा। ये वाला बच्चों हो गया आर साइन थीटा। और ये बच्चों क्या है कि वेलोसिटी को आप क्या है कि कुछ भी लिख सकते हो v1। ये एंगल बच्चों यहां पे थीटा बन रहा है। अब देखिए बच्चों, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कब बाहर निकलेगा बच्चों, यहाँ पे सर्कुलर पाथ की रेडियस जब डी से ज्यादा होगी तो चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा। अगर रेडियस बच्चों डी से कम होगी, ये बात याद रखिए बच्चों, अगर चार्ज पार्टिकल में रेडियस क्या है कि बच्चों का डी से कम होगी तो बच्चों चार्ज पार्टिकल वापस लौट आएगा, तो डिफ्लेक्शन आएगा, सीधा स्ट्रेट में लिखोगे 180 डिग्री। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बाहर कब निकलेगा बच्चों, जब क्या है कि रेडियस डी से ज्यादा है। जब बच्चों रेडियस डी से ज्यादा है या इक्वल है, तब जाके ये सिचुएशन लगेगी बच्चों। तो यहाँ पे साइन थीटा को अपन निकालेंगे बच्चों डी अपॉन आर से। बाकी भी बातें आपको क्या है कि बता देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। ये वाला वो क्वेश्चन है बच्चों जो एक्सपेक्टेड है। देखो, सर्कुलर पाथ की रेडियस कभी भी निकालनी होगी तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी को लिखेंगे बच्चों मोमेंटम है, जिसको लिख देंगे अंडर रूट 2m के काइनेटिक एनर्जी बच्चों। और इसके सर्कुलर पाथ का बच्चों टाइम पीरियड है 2 पाई आर अपॉन वी, जिसको लिखेंगे बच्चों 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूले आप यूज करोगे। अब बच्चों यदि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल दिया है कि बच्चों आता है, क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास तो आप सब जानते हैं प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की रेंज आपको दे रखी है 0.1 मीटर। और ये अल्फा पार्टिकल है बच्चों, जो यहाँ पे गया कि बच्चों इसे 10 की पावर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। और बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 टेस्ला, ये एंटर हो रहा है बच्चों। अब आपको पूछा बच्चों इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा। आपको पूछा बच्चों इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डायरेक्ट बच्चों आप क्या है फॉर्मूला यूज करोगे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, साइन थीटा इक्वल टू बच्चों डी अपॉन आर। और बच्चों आर निकालोगे आप। सर्कुलर पाथ के रेडियस के लिए आप क्या है कि बच्चों यूज करेंगे आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। इसके लिए यूज करोगे बच्चों अंडर रूट 2m। मोमेंटम है बच्चों, मोमेंटम को क्या लिखोगे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों आपको मालूम है अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स है। और बच्चों चार्ज अल्फा पे 2e होता है। ये सारी वैल्यू जब रखोगे बच्चों तो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू मिलेगी बच्चों 0.2 मीटर। यहां से बच्चों रखने के बाद आपको साइन थीटा मिल जाएगा बच्चों, साइन थीटा मिलेगा
d/r। यहां से बच्चों आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा 30 डिग्री। तो बच्चों आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी क्या है कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं करता। बच्चों एक और केस बता देता हूं बच्चों, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे आता है बच्चों, ये मान लो क्या है कि बच्चों चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहां से थीटा एंगल बना के आता है। तो बच्चों एक कंपोनेंट वेलोसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, वो तो बच्चों चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेके जाएगा, और ये कंपोनेंट जो ना जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंड लगा हुआ बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो ना बच्चों, ये तो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है। तो बच्चों सर्कुलर पाथ की रेडियस जब भी निकालनी होगी इस फॉर्मूले से निकालना। यहां से बच्चों सर्कुलर पाथ की रेडियस आपको मिल जाएगी mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हर केस में बच्चों वही आता है 2 पाई m अपॉन क्यूबी। साइक्लोट्रॉन बच्चों इसी बेस्ड होता है। साइक्लोट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज करने की डिवाइस होती है बच्चों। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो चलता है बच्चों हेलिकल पाथ पे चलेगा बच्चों। हेलिकल पाथ में बच्चों क्या है कि एक साइकिल में जितना डिस्टेंस चलता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसको बोलते हैं बच्चों पिच। पिच आता है बच्चों v cos थीटा इनटू टी, ये बच्चों पिच है। तो बच्चों आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल किसी भी तरीके से एंटर हो जाए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं करता, और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के डिफ्लेक्शन की रेंज बच्चों 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होती है बच्चों। बच्चों इसी तरीके से हम आपके लिए क्या है कि नीट 24 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन लाते रहेंगे। आपको क्या है कि इंटेंसिव कलेक्शन चाहिए बच्चों, तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि 900 क्वेश्चन का हमने एक वीडियो बैंक बना रखा है बच्चों, जो गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रिक ऐप पे जाके आप क्या है कि ले सकते हैं और अपनी नीट की प्रिपरेशन को बच्चों क्या है कि स्मूथ बना सकते हैं। फिजिक्स में क्या है कि आप आसानी से बच्चों 40+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अभी भी आपका सफिशिएंट टाइम है। थैंक यू बच्चों।